Hello everyone, my name is Anuradha Mishra and I welcome you all on English by Anuradha and we are back with today's article which was published in Indian Express paper. आज का article है a political hike which is all about the MSP hike which has been given by the central government very recently और अब ये जो hike है वो क्रिटिसाइज की जा रही है साइटिंग दैट कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक स्टेप है ना कि इकोनॉमिकल कंडीशंस की वजह से लिया गया स्टेप। तो आइए पढ़ते हैं समझते हैं इस आर्टिकल के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। Magnitude of increase in minimum support prices for wheat cannot be justified by economic reasons alone। ये जो मैग्नीट्यूड है यानी अमाउंट है इंक्रीज का, किस में इंक्रीज? एमएसपी में। किस चीज की एमएसपी? व्हीट की एमएसपी में जो इंक्रीज किया गया है, इंक्रीज का वो अमाउंट जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कैन जो होता है वो आपकी एबिलिटी दिखाता है, ठीक है, ना प्लस सकना। ठीक है, जहां पे सकता वाला मीनिंग आएगा वहां पे क्या लगाओगे? कैन। तो नहीं किया जा सकता है जस्टिफाइड, किसके द्वारा? इकोनॉमिक रीजन के द्वारा। अकेले इकोनॉमिक रीजन के द्वारा आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि भैया कुछ इकोनॉमिकल हमारे पास सिचुएशन है जिसकी वजह से हम एमएसपी हाइक कर रहे हैं। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज हाइक्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ व्हीट टू बी सोन इन द कमिंग 2023-24 रबी सीजन बाय रुपीज 150 टू रुपीज 2275 पर क्विंटल। जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, हैज हाइक्ड, हैज प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसका सेंटेंस किस तरह से बनता है कि किसी ने ये काम किया है, कर चुका है। ठीक, इस टाइप से। तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने बढ़ाया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। किसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस? व्हीट की, जो कि बोया जाने वाला है, टू बी सोन, बोया जाने वाला है कब? कमिंग 2023-24 का जो रबी सीजन है उसमें बोया जाने वाला है। और कैसे इंक्रीज किया है? तो जितना पहले था उससे 150 रुपीज बढ़ा दिया है और अभी जो फाइनल एमएसपी प्राइस है वो क्या है? 2275 रुपए पर क्विंटल। That's the highest spike since the same level of increases in the two consecutive crop years of 2006-7 and 7-8 during the previous United Progressive Alliance regime। और ये अभी तक का हाईएस्ट स्पाइक है। कब से? सिंस आपका आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। कब से? जब इसी लेवल का एक इंक्रीज हुआ था 2006-7 और 7-8 के टाइम में, और उस टाइम पे सरकार किसकी थी? यूपीए की। The latest procurement price raise has both a political and economic dimension। और ये जो लेटेस्ट प्रोक्योरमेंट प्राइस रेज है, जो बढ़ाया गया है प्रोक्योरमेंट प्राइस को, इसके दोनों ही डायमेंशंस है, दो आयाम है, एक तो पॉलिटिकल, दूसरा इकोनॉमिक। Politically, this is the last one before the 2024 Lok Sabha elections and ahead of next month's state assembly polls। ठीक, पॉलिटिकली अगर देखें हम राजनीतिक रूप से, तो ये आखिरी बार ये इंक्रीमेंट किया गया है किससे पहले? 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले। और किसके पहले? तो अगले महीने जो स्टेट असेंबली पोल्स होने वाले हैं उससे पहले। ठीक, विथ व्हीट की रबी क्रॉप इन एमपी एंड राजस्थान। एमपी राजस्थान दोनों में ही अगले महीने असेंबली पोल्स होने वाले हैं और दोनों ही जगह व्हीट एक इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप है। क्यूमुलेटिवली कुल मिला के जो मोदी गवर्नमेंट का एमएसपी इंक्रीज है 875 रुपए पर क्विंटल का व्हीट के लिए 10 सालों में, वो ज्यादा काम करता है किसकी तुलना में? जो कांग्रेस के टाइम पे था 770 रुपए पर क्विंटल का इंक्रीज। ठीक है, और सेम यही केस चावल के साथ भी है, पैडी धान की खेती के साथ भी है, जो कि यूपीए के टाइम में 760 पर क्विंटल का इंक्रीज था, जो कि बीजेपी के टाइम में 873 पर क्विंटल का इंक्रीज रहा है। ओके, एज फार एज इकोनॉमिक्स गोज, जहां तक इकोनॉमिक्स की बात है, द करेंट एमएसपी राइज हैज बीन लार्जली प्रॉम्प्टेड बाय व्हीट स्टॉक्स इन गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। जहां तक इकोनॉमिक्स की बात है, तो जो करंट एमएसपी राइज है उसे ज्यादातर किससे जोड़ के देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट वेयर हाउस में जो व्हीट के स्टॉक हैं वो थोड़े कम हैं, इस वजह से गवर्नमेंट ने एमएसपी राइज किया है। ठीक है, कितना है? 1 अक्टूबर को 239 को क्या बोलते हैं? 239 239.95 लाख टन 1 अक्टूबर को था।
ठीक है, जो कि 1 अक्टूबर के टाइम में कितना होना चाहिए, मिनिमम जो उसका लेवल है वो 205.2 लाख टन होना चाहिए, उससे थोड़ा सा ही ऊपर गवर्नमेंट के वेयर हाउसेस में बचा हुआ है स्टॉक गेहूं का। देयर आर ऑल्सो वरीज ओवर द प्रोस्पेक्ट्स फॉर द न्यू क्रॉप, और फिर चिंताएं आने वाली क्रॉप के लिए भी हैं। क्यों चिंताएं हैं? तो भाई साहब देश के जो मेजर रिजर्वॉयर्स हैं वो पिछले साल की तुलना में सिर्फ 82.4% ही हैं, और 10 सालों का जो एक एवरेज है उस एवरेज का भी ये सिर्फ 94.4% है, पूरा 100% भी नहीं है एवरेज का। ठीक है, और तो और मोर ओवर, और तो और एक स्ट्रेंथनिंग एल नीनो जो कि उम्मीद है कि कब तक कंटिन्यू रहेगा, पूरी विंटर और फिर स्प्रिंग, और कब तक, मई तक, आने वाली मई तक, जिस टाइम पे रबी की फसल कटती है। ठीक है, उस टाइम तक जो एल नीनो है वो बरकरार रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा, कुड अफेक्ट, अफेक्ट मतलब प्रभाव डालना, अफेक्ट और इफेक्ट का डिफरेंस आपको पता है? अफेक्ट एक वर्ब होती है, जबकि अगर आप बोलोगे इफेक्ट तो वो एक नाउन है। इफेक्ट मतलब प्रभाव और अफेक्ट मतलब प्रभाव डालना। ओके, रेनफॉल ड्यूरिंग द रबी सीजन, और ये प्रभाव डालेगा किस पर, बारिश पर। इस पूरे रबी सीजन में जो ठंडी में थोड़ी बहुत बारिश होती है उस पर प्रभाव डालेगा। विंटर रेन्स, बारिश जो होती है ठंडी की, एट लीस्ट अ कपल ऑफ स्पेल्स, बहुत ज्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत ही होती है, फिर भी वो थोड़ी बहुत बारिश भी प्रोवाइड करती है मॉइस्चर, एज वेल एज साथ ही साथ हेल्प करती है सस्टेन करने में लो टेम्परेचर्स। आपको पता है ये जो गेहूं है एक टेम्परेट रीजन की फसल है, ठंडी जगहों पर होती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ ठंडक और बनाए रखने के लिए ठंडी वाली जो बारिश होती है वो ठंडक और बढ़ाती है, यानी लो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती है। दैट द व्हीट क्रॉप रिक्वायर्स। द मोदी गवर्नमेंट ऑब्वियसली वांट्स टू टेक नो चांसेस इन एन ओवरऑल टाइट सप्लाई सिचुएशन, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो ऑब्वियसली नहीं लेना चाहती कोई भी चांस ओवरऑल टाइट सप्लाई सिचुएशन के अंदर, स्पेशली इन द रन अप टू नेशनल इलेक्शंस, वो भी उस टाइम पे जब नेशनल इलेक्शंस होने वाले हैं। अभी अगले साल इलेक्शंस होंगे, मान लो गेहूं कम पड़ गया भाई, ठीक है, तो इस पे भी किरकिरी हो जाएगी सरकार की। ओके, आगे क्या है, बट दैट डज नॉट जस्टिफाई द मैग्नीट्यूड ऑफ एमएसपी हाइक ग्रांटेड। लेकिन ये जो ऊपर वाला रीजन है वो जस्टिफाई नहीं करता है, डज नॉट जस्टिफाई। डज अगर लगाए कहीं हेल्पिंग वर्ब तो समझ जाना वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है, इनके साथ आप क्या लगाते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। बट दैट डज नॉट जस्टिफाई द अमाउंट मैग्नीट्यूड ऑफ एमएसपी हाइक ग्रांटेड। जितना एमएसपी हाइक दिया गया है उतना तो नहीं डिजर्व करता। दो रीजन है उसके भी। दो रीजन में से पहला रीजन क्या है कि भाई साहब देखो, वीट जो है एक डिफॉल्ट क्रॉप ऑप्शन है फार्मर्स के लिए, जिनके पास इरिगेशन तक पहुंच है, यानी जिसके पास सिंचाई की व्यवस्था है, तो उनके लिए डिफॉल्ट ऑप्शन हो जाता है कि ठंडी में उन्हें गेहूं बोना है। ठीक है, कहाँ के किसान, नदर्न और सेंट्रल इंडिया के। दे डोंट नीड एनी स्पेशल इंसेंटिव, उनको एक अलग से इंसेंटिव देने की जरूरत नहीं होती है। ओवर एंड अबव अश्योर्ड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, वो भी तब जब उन्हें पता है कि भैया गवर्नमेंट तो प्रोक्योर कर ही लेगी सारा गेहूं। ठीक है, तो उसके ऊपर से और इंसेंटिव देने की जरूरत नहीं थी कि लो भैया हम एमएसपी 150 बढ़ाते हैं और तुम और गेहूं उगाओ, वो तो वैसे ही उगाएंगे। वीट अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल एरिया अंडर ऑल रबी क्रॉप्स। जो वीट है वो रबी क्रॉप्स का जितना एरिया है उसके आधे में बोया जाता है, और अगर ये जो एकरेज यानी बोने का एरिया है उसको और बढ़ा दिया जाए इस बार, इट विल हार्डली बी courtesy ऑफ ₹150 पर क्विंटल हायर परचेज प्राइस। तो आप ये नहीं कहोगे कि 150 की वजह से और बढ़ा है, वो तो वैसे भी बढ़ना था। और अगर बढ़ता भी है तो फिर दिक्कत सरकार को होगी, जो पहले ही बढ़ रहा था उसको आपने और बढ़ा दिया है एरिया, तो अब और बैठ के प्रोक्योर करिए। सेकेंडली, दूसरा रीजन क्या है कि अगर टाइट सप्लाईज आर अ कंसर्न, अगर उनकी चिंता का विषय ये था कि सप्लाई कम है, तो गवर्नमेंट कैन इम्पोर्ट। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंपोर्ट कर सकती है। जो यूरोपियन यूनियन एक्सपोर्ट प्राइसेस हैं वीट के, वो कम हुए हैं। जो कभी पहले $360 थे पर टन, वो अभी $250 हैं पर टन।
एक साल में इतनी प्राइस ड्रॉप हुई है। वहीं अगर बात करें हम रशियन व्हीट की, तो भाई साहब ये तो और सस्ता है, 230 टू $235 पर टन मिलता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें जो ओशन फ्राइट, फ्राइट मतलब होता है शिपमेंट, ठीक है, तो जो शिपमेंट कॉस्ट है वो जोड़ लीजिए, इंश्योरेंस जोड़ लीजिए, बाकी दुनिया भर के जितने कॉस्ट लगेंगे सारा जोड़ लीजिए, उसके बाद भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी इंपोर्ट करना। हम फिर भी इंपोर्ट कर सकते हैं, वाइबल होगा इंपोर्ट करना, एटलीस्ट ऑन गवर्नमेंट अकाउंट फॉर बिल्डिंग इट्स ओन स्टॉक। गवर्नमेंट के लिए तो ठीक रहेगा अपने स्टॉक भरने के लिए, क्योंकि जो हमारे खेतों में उगेगा वो तो हम कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अगर स्टॉक भरने की बात है तो बाहर से मंगा के स्टॉक कर लो, राइट। ऑन बैलेंस कुल मिला के एमएसपी डिसीजन जो है वो फोर्स किया गया है मोर बाय पॉलिटिकल दैन इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इकोनॉमिक कंसिडरेशन की वजह से नहीं फोर्स किया गया ये एमएसपी हाइक, जबकि रीजन क्या है, पॉलिटिकल है, चुनावों की वजह से एमएसपी हाइक दिया गया है ताकि किसान सोचे हाँ सरकार तो हमारे बारे में सोचती है। ओके, तो ये था आज का आर्टिकल एंड आई होप ये आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक विद अस इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस channel, please subscribe to this channel and press the bell icon for new updates. Also you can follow us on Instagram, which is English by Anuradha and GK by Anuradha. And if there is any query related to a paid batch, my WhatsApp number is visible on the screen. You can message me anytime and you will get all the details regarding your query. Okay, तो आज के लिए इतना रहेगा, मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय गुड नाइट और जय हिंद।